हेलो गाइस, आप लोगों को इस क्लास में आज स्वागत है। तो इस क्लास में हम जानेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ है, निधन कब हुआ है, कहाँ रहता है, क्या किया था, कितना चीज लिखा है, ये सब चीज के बारे में हम जानेंगे। ये बालकृष्ण भट्ट का फोटो है या किसी और का है, ये बुढ़ारी का फोटो है बालकृष्ण भट्ट का। इसका जन्म कब हुआ, ये सब चीज के बारे में हम जानेंगे। ये जो लेखक है क्या है, बालकृष्ण भट्ट क्या है, लेखक है। ये क्या लिखा था, कल ही वीडियो में बताए थे, इन्होंने बातचीत लिखा था। क्या लिखा था, बातचीत लिखा था। अब इसका जन्म के बारे में जानेंगे। किसके बारे में, जन्म के बारे में। देखो इसका जन्म जो हुआ है 23 जून 1844 को हुआ। कब हुआ, 23 जून 1844 को हुआ है। किसका, बालकृष्ण भट्ट का। अब ये जब जन्म हुआ तो मरा भी होगा, तो इसका जो मरा, जो निधन कब हुआ है, निधन या मृत्यु लिखा हुआ रहेगा, उससे डरना नहीं है। निधन मृत्यु लिखा हुआ रहेगा या शहीद रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये कब मरा है, तो 20 जुलाई 1914 को इसका निधन हो गया। कब, 20 जुलाई 1914 को। कब हुआ, 1914 को ये शहीद हो गया, मतलब ये इसका डेट हो गया। ठीक, अब उसके बाद है, अब इसका निवास स्थान के बारे में जान लेते हैं। निवास स्थान, जो कि यहाँ जहाँ रहता था, जहाँ इसका घर था, कहाँ, जहाँ इसका घर है। इसका घर कहाँ है, तो इलाहाबाद। कहाँ, इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद कहाँ, प्रयागराज। प्रयागराज उत्तर प्रदेश। प्रयागराज या इलाहाबाद कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, ये उत्तर प्रदेश में रहते थे। इसका निवास स्थान है किसका, बालकृष्ण भट्ट का। ठीक, अब इसका माता पिता का बारे में जान लेंगे। माता पिता भी, इसका माता पिता के बारे में जानेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है माता पिता किसका, बालकृष्ण भट्ट का। ठीक, बालकृष्ण भट्ट का माता पिता का नाम किसका, बालकृष्ण भट्ट का। तो माता का नाम है पार्वती देवी और पिता का नाम है बेनी प्रसाद भट्ट। पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट, और माता का नाम पार्वती देवी। ठीक, ये इसका माता पिता का नाम है। अब जो है, ये पिता जो इसका क्या था, पेशे से व्यापारी था। मतलब इसका जो पिता जो है शिक्षकता नहीं था, शिक्षक नहीं था। इसका पिता व्यापारी था, व्यापारी करके तब इसको खिलाता पिलाता था, जो पोसता था। ठीक, और इसका माता जो है, इसका माता एक सांस्कृतिक महिला था। सांस्कृतिक, सुसांस्कृतिक, क्या है, सुसांस्कृतिक, मतलब बहुत ज्यादा इसके पास भरपूर संस्कृति से भरा हुआ था इसका माँ, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि जगाया। अध्ययन और लालसा की रुचि जगाया। क्या जगाया, अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। किसने जगाई, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा किसने जगाया, तो माँ जगाया। कौन जगाया, माता ने जगाया। ऐसे भी पूछ सकता है कि बालकृष्ण भट्ट के मन में क्या जगाया, तो अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाया। तो किसने जगाया, इसका माता ने जगाया। कौन जगाया, माता ने जगाया। ठीक, अब अगला है उपन्यास। क्या है, उपन्यास। इसका कुछ उपन्यास है। ठीक, क्या है, उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 उजान एक सुजान, गुप्तवेरी, गुप्तवेरी, रस रसातल यात्रा, उचित दक्षिणी, हमारी घड़ी, और सद्भाव का अभाव। क्या है, सद्भाव का भाव। ये इसका बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एक क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव का। इसको याद कर लेना। ठीक, इसको याद कर लेगा तो एक क्वेश्चन तुमको यहाँ से मिल जाएगा देखने के लिए। कितना क्लास का, 12th क्लास का है। कितना क्लास का, 12th क्लास का, ये 12th क्लास का है। ठीक, यहाँ से एक क्वेश्चन तुमको देखने को मिल जाएगा। अब आगे है, ये क्या है, नाटक। बालकृष्ण भट्ट ने कितना नाटक लिखा है। ठीक, पहला है पद्मावती, दूसरा है किरतार जुनिया, तीसरा है वेनी संहार, चौथा है शिशुपाल वध, नल दमयंती स्वर, शिक्षा दान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पति पंचम, वेगनाथ वध, कट्टर कट्टर सोम की एक नल, बृहनाल, या इंग्लैंड इंग्लैंडेश्वरी, और भारत जननी, भारतवर्ष, और कलिदो दुर सेरी, एक रोगी, और एक वेध्यरेल का विकट खेल, बाल विवाह। ये जो है बालकृष्ण भट्ट का नाटक है। क्या है, ये सारा जो है बालकृष्ण भट्ट का क्या है, नाटक है ये सारा। ठीक, इसमें से सबसे ज्यादा पूछने का चांस है जो ऑब्जेक्टिव में, इसको याद कर लेना। पद्मावती, दूसरा है
बाल विवाह थोड़ा बहुत, या तो रेल का विकट खेल, इसको याद कर लेना, ये भी आ सकता है। और एक है इधर, इधर है ये वाला नल दमयंती, यह तो दयावती स्वर, ये किसका नाटक है, पूछ लेगा तो बोलना है बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का क्या है, नाटक है। अब पूछ लेगा पद्मावती किसका नाटक है, बालकृष्ण भट्ट का। बाल विवाह किसका नाटक है, किसका नाटक है, बालकृष्ण भट्ट का। बालकृष्ण बाल विवाह याद रखना, बाल से बालकृष्ण भट्ट और बाल से बाल विवाह। ठीक, इससे याद हो जाएगा ये कि हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट ही लिखा है, कौन लिखा है, बालकृष्ण भट्ट। और ये है विकट का खेल, रेल का विकट खेल, ये भी पूछ लेता है कि रेल का विकट खेल इसका लेखक कौन है, तो बोलना है बालकृष्ण भट्ट। ठीक, उसके बाद है थोड़ा देखो, यहाँ है कि प्रहसन, प्रहसन, क्या प्रहसन, जैसा काम वैसा परिणाम, ये किसका है लिखा हुआ, तो बोलना है बालकृष्ण भट्ट। नई रोशनी का विष, नई रोशनी का विष भी किसका है, उसी का है, बालकृष्ण भट्ट का। ठीक, आचार विंडन आदि और है। और ये जो है बालकृष्ण भट्ट जो है लगभग तो 1000 निबंध लिखे हैं, 1000, जिसमें कि 1000 निबंध लिखे हैं, और जिसमें कि 100 निबंध महत्वपूर्ण है। कितना, 100 निबंध महत्वपूर्ण है। कितना निबंध महत्वपूर्ण है, 100 निबंध। और जिसमें कि 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है, वही बता रहा है, 1000 के आसपास निबंध जिनमें 100 से ऊपर महत्वपूर्ण है। 100 का ऊपर जो है महत्वपूर्ण है, किसका, पूछ लेगा। बालकृष्ण भट्ट कितना निबंध लिखा था, 1000, और उसमें से कितना महत्वपूर्ण था, 100 से भी अधिक महत्वपूर्ण था। ठीक, एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक, इसका परिचय के बारे में इसको अस्थाई में कर देते हैं, उसके बाद पूछेंगे। अब पूछेगा कि बालकृष्ण भट्ट क्या लेखक है, किसका लेखक है, तो बातचीत का। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ, तो बोलेंगे 23 जून 1844 को। ठीक, अब निधन कब हुआ है, तो ये निधन हो गया है 20 जुलाई 1914 को। ये कहाँ रहता था, इलाहाबाद, प्रयागराज, कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, इसका माता का नाम यह क्या है, पार्वती देवी, बहुत अच्छा। ठीक, उसके बाद पिता का नाम क्या है, बेनी प्रसाद भट्ट। पिता जो है पेशे से क्या था, व्यापारी था। क्या था, पेशे से व्यापारी था। ठीक, उसके बाद पूछेगा पिता एक व्यापारी थे और माता सुसंस्कृतिक महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट को उसके मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। क्या जगाई, अध्ययन की रुचि और लालसा जगाया। किसने जगाया, उसका माँ ने जगाया, पूछ लेगा। ठीक, और उसके बाद देखो आगे, इसका उपन्यास जो है इसका याद रख लेना, रहस्य कथा कौन लिखा है, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी, बालकृष्ण भट्ट। ये लेकिन ये महत्वपूर्ण है, ये जो है ये महत्वपूर्ण है, 100 अजान एक सुजान, इसको 100% याद कर लो, ये तुमको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। ये गारंटी दे रहे हैं हम, 100% गारंटी दे रहे हैं, ये पूछ लेगा। ये किसका लिखा, 100 अजान एक सुजान, ये किसका लिखा हुआ है, तो बोल देना बालकृष्ण भट्ट। ये हम दावा ठोक के कह रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद है बताए जो पद्मावती, और एक इधर बताए रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सब याद कर लेना। और इन्होंने 100 से अधिक, 1000 से अधिक निबंध लिखा जो है, 1000 से अधिक, और इसमें से 100 से अधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। 1000 निबंध लिखा है और इसमें से 100 से अधिक महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। कल आप लोग को हम चंद्रधर शर्मा गुलरी लेके आएंगे। पहले इसका चैप्टर क्लियर कर देंगे, उसके बाद वो चैप्टर डेली हम चैप्टर को लेके आएंगे, और सबको इसी तरह से पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।